नृपन बिलो की जनक यकुलानी बोले बचन रोस जनुसानी। रोष रोष जनुसाने। और कब? जब नृपन विलोक तब जनक अकुलानी। क्या विलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की सूरवीरता। तब महान खेद, महान पश्चाताप। किसी बेटी का भविष्य एक पल में निहित हो, कार्य सफलता की ओर अग्रसर ना हो, जरा उस पिता की आत्मा से पूछना है। यद्यपि महात्मा हैं, योगी हैं जनक, लेकिन फिर भी मानो धैर्य छूटा जा रहा है। जनक जी की भूमिका में आप देख ही रहे हैं, आपके चिर परिचित भाई बबलू भैया बहुत अच्छा अभिनय अभिनीत करने वाले, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचनवर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सबके लिए है, सभी सुने सकल महिपाल। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहाई हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके आपके सामने अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने को उपरांत जो आप लोगों ने अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर किया, माने क्रियाएं की, प्रतिक्रियाएं की, वो नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की। जरा सोचो आप लोग, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग पिता बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि अगर 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता, तो जरा सोचो, मेरी बेटी क्या किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं इसके 10,000 टुकड़े करता और आप लोगों में वितरित कर देता? या फिर अगर मान लीजिए 10,000 राजाओं के द्वारा इस धनुष का खंडन हो जाता, तो आप लोगों में आपस में युद्ध होता, लड़ते मरते कटते जब एक बजता, तब क्या मैं उसके साथ में बेटी सीता का विवाह करता? ये रंगभूमि है कि रणभूमि आप लोग बनाना चाहते थे। धिक्कार है आप लोगों की वीरता, धिक्कार है आप लोगों के साहस। दूसरी ओर मेरा ध्यान जाता है मेरी बेटी की ओर। मेरी बेटी मैया अम्बा जगदम्बा से प्रार्थना कर रही थी, भगवान गणेश से प्रार्थना कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस समय मेरी धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं। प्रण मैंने किया है मेरी, और बेटी प्रार्थना कर रही थी कि मां इस धनुष की गरुड़ता को हरता में परिवर्तित कर दे। अगर आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो मां मेरी मांग तो सुनी रह ही जाएगी, मेरे पिता की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। मेरे मित्रों, केवल जनक के जीवन की बात नहीं, संसार में, समाज में आपने देखा होगा, बेटी अपने पिता को बहुत अधिक चाहती है, बहुत अधिक चाहती है। वैसे भी आप लोग देख लेना अपने घरों में जाकर, जितनी बेटी को अपने पिता की चिंता होती है, उतनी बेटे को चिंता नहीं होती। आज बेटी को अपने मांग की चिंता नहीं है, आज अपने बेटे पिता के जीवन की चिंता है, पिता के जीवन की चिंता। और ऐसा भागा पिता, ऐसा भागा पिता
समाज में आज से पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। एक निर्धन से निर्धन पिता होता है तो अपनी बेटी की मांग भरवा देता है, भीख मांग करके अपनी बेटी का विवाह कर देता है। और एक राजा, आज एक राजा, ऐसा राजा कि जिसने ऐसा प्रण किया कि बेटी आजीवन कुंवारी रह जाए। क्या कहेंगे समाज के लोग, क्या कर डाला जनक तुमने, क्या कर डाला। आज ये जनक समाज में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रह गया। ज्ञानी नहीं, मुझे ज्ञानियों का शिरोमणि कहा करते थे। जास ज्ञान रवि भव निसी नासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। लेकिन आज यही कहेंगे कि यही ज्ञानियों का शिरोमणि है। नहीं नहीं मेरे मित्रों, आज तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का भ्रम था जो मुझे ज्ञानी मानते रहे। भगवान शंकर तो कहते हैं कि संसार में न कोई ज्ञानी है और न ही कोई मूर्ख है। बोले विहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस क्षण रघुपति करे तही दस क्षण मत्यु। आज मेरी मति की गति को क्या हो गया जो मैंने प्रण करके अपने हाथों में कुठारा घात कर लिया। जरा सोचो, अगर मेरी बेटी कुंवारी रह गई तो समाज के लोग क्या कहेंगे। एक राजा की बेटी कुंवारी रह गई। अब मैं अपने कार्य में तो असफल हो गया हूं। केवल आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप लोग कृपया मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाएं। आप लोग मुझको छोड़ करके चले जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें, अकेला छोड़। अब इससे अधिक कष्ट सहने की सामर्थ्य जनक में नहीं रह गई, नहीं रह गई। आज तक आप लोगों ने देखा होगा मेरे द्वारा, और सुन रहे सुंदर काव्य विलाप। इधर प्रभुत हमारे सम्मानित श्रीमान न्यू VIP लाइट टेंट हाउस भगवानपुर, जिसके प्रोप्राइटर हमारे बाल गोविंद सिंह जी, आपकी तरफ से 21 रुपए महाराज जनक जी के लिए प्रदान करें। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब इससे अधिक सामर्थ्य इस जनक के अंदर सहने की नहीं रह गई है। आज तक आप लोगों ने देखा होगा मैंने किसी को कभी भी मन और वाणी कर्म के द्वारा कभी किसी को कोई आघात नहीं पहुंचाया है। लेकिन आज ये जनक का धैर्य छूट रहा है। हो सकता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए, क्योंकि बोले वचन रोष जनुसाने। और जब क्रोध होता है व्यक्ति के जीवन में तो क्रोध में बोध की समाप्ति हो जाती है, विवेक शून्यता हो जाती है। हो सकता है मेरे द्वारा किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए जो आप लोगों को अच्छे न लगे और आप कहने लगो कि महाराज ने क्या कह दिया हमको। पहले तो निवेदन, और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज यह जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहां श्री हाथ भाई, आज हमने कह दिया कि श्रीहत भय, आपने कोई साधारण हार नहीं मानी है। वो हार ही राजा, हृदय से हार मान गए हो। और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज चाही, ये समाज
लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को प्रांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। क्या आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, भटमानी मान ले? अरे मेरे मित्रों, वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। वीर कोई साधारण बात नहीं है। अगर किसी को वीर कह दिया जाए वीर नहीं है तो क्या वीर हो जाएगा? और जो वीर है उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए? यदि आप लोग अगर मुझसे कहलवाना चाहते हो कि महाराज हमको वीर मान लें, तो मैंने कुछ अनुभूति की है। आज वो अनुभूति मैं आप लोगों से बतलाना चाहता हूं, अपना अनुभव बताना चाहता हूं, अपना अनुभव कहना चाहता हूं कि यह देश देश के राजा गण, अरे आए हुए देश देशांतर के महिपालो, और ये हमारे आदरणीय हैं दादा श्री मुन्ना सिंह जी, जो यहीं भगवानपुर के निवासी हैं। आपकी ओर से ये 50 मुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर प्रस्तुति में ससम्मान प्रस्तुत हैं। एवं गंधर्व मंच में जो ये हम 4 बंधु विराजमान हैं, उनके लिए भी आपने 11 मुद्राएं प्रोत्साहन स्वरूप भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं ये पुत्तल भैया भगवानपुर निवासी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं श्री जनक जी की सुंदर प्रस्तुति पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहना पड़ गया कि यह देश देश के राजा गण, हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यह विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली। आज स्पष्ट हो गया, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती, और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं। आप लोगों की हंसी, ऐसा लग रहा है कि मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरा हृदय फटा जा रहा है। अरे हंस लो भैया हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। ऐसा कौन सा बूढ़ा पिता होगा, ऐसी कौन सी जन्मदात्री माँ होगी जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया हो, और जन्म देने के बाद माँ बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती हो। सुन लेना बैठी हुई माताओं, और जिस समय सयानी बेटी हो जाती है, जिन हाथों से माँ बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, और जब उन्हीं हाथों से माँ और पिता उठा करके बेटी को डोली में बिठा करके विदा करते हैं, तो बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं। बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते
आज हंस लो भैया, हंस लो। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो मेरे मित्र ये जनक प्राण छोड़ देगा लेकिन अपना प्रण नहीं छोड़ेगा। और इसी क्रम में शाम से अब तक हमारे बार बार लगातार कई बार सम्मानित श्रीमान कल्लू भैया सोनी जी, कल्लू भैया सोनी सराफा वाले, जो आप गाजीपुर निवासी हैं, आपके द्वारा 21 रुपये सुंदर बिलापे प्रदान करने धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद कल्लू भैया को। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो ये जनक प्राण छोड़ देगा लेकिन प्रण नहीं छोड़ेगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, तो धर्म हानि है, लज्जा है। तो फिर आप लोग कह रहे हो कि महाराज क्या करोगे, तो वो मैं बतलाने जा रहा हूं जो संसार के पिता ने आज तक किसी ने नहीं कहा हो। व्यास जी, क्या कोई पिता कहेगा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाए? कोई कहेगा? निर्धन से निर्धन, असहाय से असहाय पिता नहीं कहेगा। लेकिन आज एक राजा कह रहा है कि मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है, क्या करें हमारा बस क्या। अब मेरे बस की बात नहीं रह गई, ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। आज ये जनक उसके हाथ पीले नहीं करवा पाएगा। जरा सोचो, एक बार जरा आप लोग सोचो, पिता को पुत्र अधिक प्रिय होता है, जैसे आत्मनौ जायते पुत्रा। आप लोग अपने में स्वयं जांच करके देख लेना। पिता को पुत्र अधिक प्रिय होता है और मां को बेटी अधिक प्रिय होती है, क्योंकि मां की आत्मा के रूप में बेटी का जन्म होता है और पिता की आत्मा के रूप में बेटे का जन्म होता है। जिस समय मैं राज प्रासादों में जाऊंगा, बैठी हुई महारानी सुनैना मुझसे कहेगी, महाराज क्या कर डाला बेटी सीता के लिए। आपको प्रण करना था तो उर्मिला के लिए कर देते, आपकी उर्मिला आत्मजा थी। संसार के लोग क्या कहेंगे कि राजा जनक ने अपनी धरात्मजा बेटी को दांव पर लगा दिया। उस समय मेरे मित्रों ये जनक निरुत्तर हो जाएगा, कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। जिस सुनैना ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, राजमहलों में रहने वाली सुनैना कृषकली बन गई थी। मैंने अपने हाथों से हाल जोता था, वो बो रही, एक उत्तर नहीं उसने दिया था। अगर आज मुझसे कहेगी महाराज आपने क्या कर डाला, तो मैं क्या कहूंगा उस सुनैना से, क्या कहूंगा उस सुनैना से। क्योंकि मैंने देखा है रोती हुई उर्मिला को पालने में पौड़ा देती थी और खेलती हुई सीता को गोद में उठा लेती, खेलती हुई सीता को गोद में उठा लेती। आज क्या बीतेगी उस सुनैना के हृदय में। तभी तो मैं कहना चाहता हूं कि रानी सुनैना ने पालन किया। महारानी सुनैना ने बड़े अरमानों के साथ बेटी सीता का पालन किया था। लेकिन जरा सोचो, संसार में अगर अभागे पिताओं की गणना होगी तो किसका नाम लिया जाएगा? पहला नाम जनक का लिया जाएगा। रानी सुनैना ने पालन किया। और देख लो दुनिया वालों,
इस अभागे जनक ने थलाल किया, ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह। ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। और इसी क्रम में आ गए हमारे सम्मानित श्रीमान हरि सिंह चौहान साहब, नगर कोरई निवासी। आपके द्वारा ये 51 रुपए सुंदर काड़ू विलाप में प्रदान कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद चौहान साहब को, बहुत बहुत साधुवाद। आज एक बार इन जरा माताओं से पूछ लो, संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और बेटी सयानी हो जाती है, तो मैंने यहां तक देखा है कि सयानी बेटी को मां पास में बुलाया करती है और पास में बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है। अधिक स्नेह गोद बैठारी, मां का प्रेम इतना जागृत हो जाता है कि बेटी को पास में बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है। और आप लोग विचार करोगे कि केवल गोद में बैठालती है, तो गोद में नहीं बैठालती है, मैया कहती है कि बेटी तू मेरे सीने से लग जा, अब वो समय आ गया है तू मुझको छोड़ करके चली जा। बहुरी बहुरी भेंट महातारी, बार बार मैया अपनी बेटी को हृदय से लगाती है और यही कहा करती है कि बेटी अब तो तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी, अपने परिवार को छोड़ करके चली जाएगी, अपने भैया को छोड़ करके चली जाएगी, अपने बूढ़े बाप को छोड़ करके चली जाएगी। भूल न जाना बेटी, भूल न जाना, वो समय आ गया है। और मैया कहने लगती है, मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक एक माताएं कहा करती हैं। और क्या कहती हैं, सुन लेना बैठी हुई माताओं, कि एक दिन माँ बेटी से बोली, जिस दिन बेटी सयानी हो जाती है तो वास्तविकता तो यह है कि माँ को बहुत चिंता होती है, सोचती आज मेरा हृदय का टुकड़ा मुझको छोड़ करके चला जाएगा, अलग हो जाएगा। एक दिन माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा, और बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। अरे दुर्भाग्य, बड़े बड़े धैर्यवान रो देते हैं जिस समय बेटियों की विदाइयां होती हैं। बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। आज देख लो, यहाँ पर जितने भी पितृजन बैठे हुए सभी रो रहे हैं, हमारी हृदय वेदना को देख करके सभी रो रहे हैं, सभी माताएं रो रही हैं। हो सकता है बहुत सी माताएं न रो रही हूं, बहुत से पिता न रो रहे हो, तो
आप लोग मेरी एक एक शब्दों से जोड़ने का प्रयास करना। जिसके नैनों में नीर नहीं, जिसके नेत्रों से जल ही डल चुका है, वो बेटियों की विदाई में क्या मेरे मित्रों सुप्रभात करेंगे। अन्यथा किसी भी अगर पड़ोस की बेटी की विदाई हो रही हो, किसी गांव की बेटी की विदाई हो रही हो, वहां पर पहुंच जाना, आप लोगों को मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर बहाना अब क्या जाने, और जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। या यूं कह दूं कि जिस मां ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया, जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा ही नहीं किया, वो पिता वो मां बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकते हैं। जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस मां ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया, वो मां कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। जिसने वो कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जा। और मणिपुर से पधारे हमारे भैया श्री किशन पाल जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं सुंदर जनक जी की प्रस्तुति पर बैठे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। इतना ही नहीं, जो जीवन में गंभीर नहीं, जो जीवन में गंभीर नहीं, वो पीर धीरता क्या जाने। और बेटी, यह तो जीवन के बंधन है, इन बंधनों में रहना होगा। बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। आप लोग कहोगे कि महाराज आप कह रहे हैं कि बंधन है। ईमानदारी से जरा विचार करो, संसार में ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत अगर इतनी रचनाएं हुई हैं और उनमें एक कन्या की रचना ऐसी है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसको पराधीन रहना पड़ता है, और पराधीन ही उसका कारण दूसरे के सुखों का कारण है, पराधीनता। अगर वो पराधीन न रहे तो आचार्य तुलसी ने लिखा है कि महावृष्टि चल फूट कियारी, और जिमी स्वतंत्र हुए बिगड़े नारी। ये शब्द बहुत बड़ा गहन है मेरे मित्र, बहुत ध्यान देकर के सुनना, अच्छे लोग हैं तो कहना चाहता हूं। अगर बेटी स्वतंत्र हो जाए व्यास जी, कोई ऐसा गलत कदम उठा ले तो समाज में उसका पिता चाहे जितना प्रतिष्ठावान हो, चाहे उसकी समाज में जितनी बड़ी यश हो, चाहे कीर्ति हो, लेकिन समाज में कभी सर उठा करके नहीं जी सकता है। तो जब तक बेटी पिता के यहां रहती है तो पिता के अधीन रहती है।
किसी भी जगह पर पिता उसका पाण ग्रहण संस्कार कर दे, बेचारी गूंगी बहरी सी और इस घर को छोड़ करके उस घर को अपना लेती है बेटी। यही बेटी जब इसका पाण ग्रहण संस्कार हो जाता है तो बहुत से परिवार आपने देखे होंगे कि इसका जीवन साथी ऐसा मिल जाता है, इसको सताया जाता है, इसको मारा जाता है, लेकिन आज तक किसी की बेटी ने यह नहीं कहा होगा कि माँ जी, पिताजी, मुझे ससुराल में कष्ट मिल रहा है। सुख प्रकटई निज दुख ही दुरावा। कितना भी ससुराल में उसका जीवन साथी कष्ट देता हो, बहुत से परिवार आपने देखे होंगे कि इनको सताया जाता है, इनको मारा जाता है, यहां तक मैंने देखा है कि इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाती है। लेकिन आज तक किसी की बेटी ने अपने मायके में आकर के अपनी मां से कभी शिकायत नहीं की। जानते हो क्यों? केवल एक ही कारण है कि अगर अपनी मां से अपने कष्टों को कह दूंगी, मेरी मां रोक नहीं पाएगी, मेरे पिता से कह देगी, और जब मेरे पिता को मालूम होगा कि मेरे हृदय के टुकड़े को कष्ट मिल रहा है, तो मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, बेटी सारे कष्टों को सह जाती है, लेकिन अपने कष्टों को अपनी मां से कभी नहीं कहती है। और यही कहती है, क्या कहती है कि मां यह निज सुख दुख कर्मों का अर्जन। हे मां, ये जो सुख और दुख मुझे मिल रहे हैं, ये मेरे कर्मों के आधार पर मिल रहे हैं। मां, अब मुझे भूल जाना, मेरे सुख दुख को भूल जाना। मां, अगर मुझे स्नेह करती है मां, तो मेरी केवल एक बात याद रखना। मैया कहती है, बोल बेटी बोल, मैं तेरी एक नहीं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। बेटी कहती है, सारी बात नहीं मां, मैं केवल एक बात मान लेना। मैया कहती है, बोल बेटी। तो बेटी यही कहती है, मां, मैं तो अब ससुराल जा रही हूं, अपने पिता को तुम्हारे आश्रय छोड़ करके जा रही हूं। और जिस दिन मेरे पिता की पाया दगित हो जाए मां, तो मेरे भैया से कह देना कि मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे। मां, मेरे बूढ़े बाप की ये जीवन की यथार्थता है मेरे मित्रों। अगर संसार में बेटी किसी को चाहती है तो अपने पिता को चाहती। फिर भी बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है, कहीं पर जाती है। तभी तो मैं कहा करता हूं कि यह बेटी अरे होती वह बेल धान की, जो कहीं उगाई अरे जाती है, लेकिन वही बेल कुछ समय बाद और कहीं लगाई जाती है। आप लोगों ने विदाई की होगी, ये धान की बेल रूपी बेटी जिस समय दूसरी जगह पर रोपी जाती है, माने विदा की जाती है, तो क्या पिता को कष्ट नहीं होता? वास्तविकता तो ये है कि पिता उसकी विदाई कर ही नहीं पाता, उसकी विदाई कर ही नहीं पाता। ऐसा बेटी का जीवन होता है। मेरे मित्रों, एक बात मेरी और ध्यान देकर के सुनना। बेटी का जीवन तो मैं यहां तक कहा करता हूं कि संत से भी बढ़ करके बेटी का जीवन होता है। व्यास जी, विशेष बात है, संत से भी बढ़ करके। जबकि संत किसको कहते हैं? जिसकी इच्छाओं का अंत हो जाए वो संत। लेकिन अगर संत कोई आश्रम बना लेता है तो उसको छोड़ नहीं पाता। अब बेटी जिस घर में जन्म लेती है, 20-25 वर्ष तक रहती है, पाली पोसी जाती है, उसी घर को एक तृण के समान छोड़ करके चली जाती है। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटा यदि संघर्ष की सूरत है तो ये बेटी त्याग की मूरत है।
बेटी का जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल त्याग से भरा हुआ होता है, त्याग से। जब तक पिता के यहाँ रहते पिता के लिए त्याग रहता है, ससुराल चली जाती है पति के लिए त्याग हो जाता है, और जब माँ बन जाती है तो बेटों के लिए त्याग हो जाता है। जरा विचार करो, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे जिनकी माताएं नहीं है, जो सुख माँ के जीवन में मिला होगा, मेरे मित्रों किसी के जीवन में सुख नहीं मिल सकता। जरा विचार करो, माँ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ गीले में सोती है, अपने बेटे को सूखे में सुलाती है, माँ भूखी सो जाती है अपने पुत्रों को मेरे और जगा दे। आप लोग सुन रहे हैं सुंदर कारुणिक विलाप। भाई सुंदर चैनल आप लोग निरंतर धर्म पाठशाला भाई, जिसके प्रोपाइटर हमारे विनय भैया जी, भाई उनके द्वारा 21 मुद्राएं सुंदर जनक जी में प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुने सुंदर कारुणिक विलाप। बेटी का जीवन कैसा होता है? अगर बेटा संघर्ष की सूरत है तो ये बेटी त्याग की मूरत है। सुन लेना बैठी हुई माताओं, आपकी बेटियां बैठी हैं, एक दिन आप लोग इनको हृदय में अपने पत्थर का टुकड़ा रख करके इनको विदा कर दोगी। जरा सोचो, ये बेटी तुमको छोड़ करके चली जाएगी। बेटा यदि संघर्ष की सूरत है तो ये बेटी त्याग की मूरत है। और मैं किसी एक घर की बात नहीं कर रहा, प्रत्येक एक आंगन में इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। लेकिन अगर आज हम कह दें कि हमारी बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो समाज का कोई व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि मुझको बेटी कितनी प्यारी थी। क्यों? क्योंकि जनक सुकृति अमूरत वैदेही, मेरा सुकृति है। जैसे किसी के सुकृति और साकार रूप धर करके आ जाए तो मेरे अनेकानेक जन्मों के पुण्य आज इस मूर्ति रूप में मानकर होकर आ गए, तो मुझको मेरा पुण्य है, ये मुझको बहुत अधिक प्रिय है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि हम कहें आज हम कहना चाहते हैं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बड़े अरमानों के साथ मैंने बेटी सीता का पालन पोषण किया था कि जिन हाथों से पालन पोषण कर रहा हूं इन्हीं हाथों से एक दिन विदाई करूंगा। लेकिन सारे अरमान धराशायी। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन प्रण न पूरा हुआ हाय फटे ताहिया। प्रण न पूरा हुआ हाय फटे ताहिया। तो आज मती मेरी कैसी मारी गई। देख लो दुनिया वालों, आज मेरी मती की गति को क्या हो गया। आज मती मेरी कैसी मारी गई। ओ ये वाटिका में कली अधिक खिली रह गई। ये वाटिका में कली अधिक खिली रह गई। तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरु कठोर विदित सबकाहू, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका। तो नहीं मेरे मित्र,
ये मैं मानता हूं कि ये गरु है, ये कठोर है, ये भगवान शंकर का धनुष है, लेकिन कन्या क्या कोई साधारण है? अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। आज एक बेटी का पिता हूं मैं, आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरी लाभों की उपलब्धियां। कि कुंवारी, हमने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, चूंकि विशेषता लगी हुई है कि कुंवारी मनो हरि विजय बड़ी, और यह कीरत अति कमनीय, लेकिन पावन हार और वो बिरंच जनू, सो अब रजो न धनु दमोनी। यह पावन ये हार अब बिरंच जनू, सो अब रजो न धनु दमोनी। पहला लाभ ये मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे कौन सी महाराज जय देना चाहते हैं, तो यदि आप लोगों की दृष्टि मेरी मिथिला पर जाएगी तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं। अगर आप लोगों की दृष्टि लोकों पर जाएगी तो पाएंगे एक लोक की नहीं, 2 लोक की नहीं। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह है त्रिभुवन जय। देख लो मेरे मित्रों, यह है तीनों लोकों की जय, यह है त्रिभुवन जय। और या समेत ये पैदेही, तो अब भी नहीं विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कर दें धनुष का खंडन, और जब आप लोग धनुष का खंडन कर देंगे तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब भी नहीं विचार, अब मैं परऊं हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय। तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। सुनाए मैंने अपने लाभ, सुनाई मैंने अपने लाभों की उपलब्धियां। क्या आप लोगों को मेरे पिता की पगड़ी है बेटी, रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। सुन रहे हैं आप जनक जी की कर्मिक अभिव्यक्ति। प्रभावित हुए हमारे श्री धर्म सिंह जी जो श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं, आपकी ओर से 20 मुद्राएं। श्री कंचन सिंह जी आप श्री रामलीला समिति के सदस्य हैं, आपकी ओर से 11 मुद्राएं। श्री आकाश सिंह जी ये सचिव हैं समिति के, आपकी ओर से 10 मुद्राएं। एवं श्री राजेश सिंह जी आप कोषाध्यक्ष हैं, आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं श्री जनक जी की सुंदर प्रस्तुति में अपने सप्रेम भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनाए हैं मैंने अपने लाभ, सुनाई है मैंने लाभों की उपलब्धियां। क्या आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? और यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? और यदि अच्छे नहीं लगे तो फिर आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? मैं जानना चाहता हूं, या यूं कह दूं मैं आपसे कहना चाहता हूं, और हमारा कहना है क्या? एवं न्यू वीआईपी टेंट लाइट एंड साउंड सर्विस जो ये डेकोरेशन देख रहे हैं वो इसी गांव का भगवानपुर का है, जिसके प्रोप्राइटर हमारे बाल गोविंद जी और छोटू भैया हैं। उनके पूज्य पिताजी की ओर से भी जनक जी की सुंदर प्रस्तुति में आपने 21 मुद्राएं भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। और अपने अंतिम वक्तव्य में, चूंकि समय अधिक हो गया, जिसने समय को न जाना उसने कुछ भी न जाना। हम तो सुबह तक कहते रहेंगे तो आप लोग सुनते रहेंगे, लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं कि कृपया यहाँ कहा वो काहे और यह न भावा। क्या ऐसा लाभ भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? और दिल लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। अरे चढ़ाना, उठाना, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहाँ रहू चढ़ाऊ बे और तोड़ा बे मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि
अब न सकहू छोड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, तब वीर तो मानूंगा नहीं, न किसी को वीरों की संज्ञा दूंगा। एक प्रतिबंध अवश्य लगाने जा रहा हूं। अब प्रतिबंध क्या है? यहां से लेकर वहां तक, और वहां से लेकर तहां तक, और तहां से लेकर जहां तक जितने भी क्षत्रिय नेपाल बैठे हुए कान खोल करके सुन ले, हमारा खुला उद्घोष है। और ये हमारे सम्मानित श्रीमान भैया विक्रम सिंह जी, जो आप रामलीला कमेटी भगवानपुर के उपाध्यक्ष, आपकी तरफ से भी 21 रुपए महाराज जनी जी काड़ू गुलाब, धन्यवाद, साधुवाद। हमारा खुला उद्घोष है। और उद्घोष क्या है? अब जन को माने कोई भी, क्या माखे भटमानी, कोई भी क्षत्रिय नेपाल वीरता माखने तक का प्रयास न करे। क्यों? क्योंकि वीर विहीन ये मही मैं जानी। और कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मैं जानी, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो एक अंतिम घोषणा करने जा रहा हूं। घोषणा यह है, ये सभा करा दो की बिगड़ गया इस मिथिलेश की, इस रांग भूमि का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया। सीता के सखियों, चाहता हूं मेरी बेटी को अंतमाल में ले जाओ। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। जनक बचन सोनी सब नर नारी, देख जान की भये दुखारी। माथे लखन कुटिल भई भाव है, रदपट फरकत नयन रिशो है। सुन रहा हूं बड़ी देर से मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सूरवीरों, नेपालो सुना आप लोगों ने योगी विजयराज के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी। इन्हें योगी कहते हैं, इन्हें ज्ञानी कहते हैं, जिनके पास स्वयं यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन समाधि अष्टांग योगों में विजय प्राप्त करने वाले योगी शिरोध्वज। इन्हें राजा भी कहते हैं। राजाओं में परस्पर 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। इन्होंने किस नीति का प्रयोग किया? ऐसे ही कह दिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, राजा रंग का भेद न होगा, सीता उसको अर्पण होगी। परंतु जब मैं देखता हूँ, दृष्टिपात करता हूँ, विचार करता हूँ, तो पाता हूँ यहाँ पर कोई 100 वर्ष का राजा बैठा है, कोई 500 वर्ष का राजा बैठा है, अरे कोई 1000 वर्ष का राजा बैठा है। यदि कोई 1000 वर्ष का राजा इस अजगों का खंडन कर दे, तो क्या आप अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर देंगे? फिर मैं देख रहा था यहाँ की स्थिति क्या थी। यहाँ की स्थिति बनी थी, बहुत साहस तसे कई बारा लगे उठावन टरे नकारा। अरे ये तो ईश्वर की असीमन कंपा थी, जो कि अजगो नहीं टूटा, ये टूट जाता तो आप क्या करते? क्या अपनी पुत्री को 10,000 वितरण कर देते? कह रहे करूं मैं किसका भी सोच नहीं आस। अरे राजा जनक, जब तुम्हारी पुत्री विधाता की सृष्टि में है ही नहीं, तो आस कैसे पूरी होगी? तुम्हारी पुत्री है क्या? आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोयो तरो मोर हमाया। और उस माया के लिए बर कैसा होना चाहिए? बिन पद चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे बिन गाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन मारे बक्ता बन जोगी। ऐसे बर की खोज करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करता है तो 3 चीजें देखता है। क्या देखता है? जो घर बर कुल होई अनुपा, तो करी विवाह सुत ही अनुरूपा। आपने क्या देखा? घर देखा, बर देखा, कुल देखा। ऐसा ही कह दिया, वीर विहीन में ही मैं जानी। जान लिया, विचार कर लिया, ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, वीरों से खाली हो गई। परंतु जब मैं दृष्टिपात करता हूं, देखता हूं, तो यहाँ पर तुम्हारे घर में स्वयं वीर है, वीर नहीं बल्कि वीरांगना है, जिसने कि अपनी 1 वर्ष की आयु में अपने बाप से इस अजगर को खा लिया। वो वीर नहीं है। इस समय देख रहे हैं आप सभी लोग, भाई लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में हैं। इधर प्रभावित हमारे सम्मानित श्रीमान ठाकुर रीसो सिंह जी, आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। भाई लक्ष्मण जी की धन्यवाद।
बहुत बहुत साधुवाद। आज आपने हमारा नहीं बल्कि हमारी जात का अपमान किया है। जद्दे फिजक दारूद दुखनाना सबसे कठिन जात के पाना। अगर हमारा अपमान हो जाता तो हम सहन कर लेते, पर हम सहन करें क्यों? क्योंकि आज तो वीर जात का अपमान हुआ है, वीरत्व का अपमान हुआ है, वीरों को चुनौती दी गई है, क्षत्रियों को चुनौती दी गई है। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री या अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं? मेरे श्री राम जी के होते कंचित बारी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। रघुवंश सिंह क्या वीरों के होते ऐसे भाई कोई कहता है भाषण बच्चे बच्चे को खलता है। अरे जनक तुमने कहे जो बैल वो हृदय पर तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं और कलेजा ये रहेकर जानकी कुंवारी, रहेकर जानकी कुंवारी हमें क्या दुख नहीं इसका। अगर तुम हो दुखी राजन तो हम भी दिल गिर बैठे हैं। अभी 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 बोलिए लखन लाल की। हजारों वीर करने के लिए शमशीर बैठे हैं। राहु का घोंपी का राज रह गए रघुवंशी। न मानो पूछ रहे इनसे यहाँ जो वीर बैठे हैं। अरे दिखाता बेटा मैं आज अपनी मगर मैं क्या करूं? मेरे सामने मेरे रघुवीर बैठे हैं। सुनो राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर इन अपानों ने किया मुझको आज अधीर। बैठे राज समाज में जजस कहत तत्तस राघो इस दास की पर कैसे की दे क्यों? रघुवंश सिंह माजा को हुई तेईस समाज इसका न कोई कई जनक समचित बानी विद्यमान रकुल मंजानी। अरे सुनो भानुकुल पंकज भानो कहाँ स्वभाव गजल मानो जो तुम्हारा शासन पाओ केवल आपका आदेश मिल जाए तो फिर ये कंदुक यू ये काचे ढक थोड़ी सको मोर बुलंद तोरी तो पता पहना भगवाना। अरे को बापरो ये पिना भगवाना ना जान साय सोई कौतुक करीब लोग की सोई कमल नाल जेमी है जोजन सब प्रमालय धाओ गोरो छत्र दंड जीवी तो पता पलदार दोन करो प्रप्रसाद पुण्य धरो। वचन जे बोले टगमगान मही दिग्गज डोले सय नहीं रघुपति लखन नवारे हो रामा जय रामा। दो प्लेट की व्यवस्था करिए। और प्रभावित हुए आप हैं भाई हमारे इस मंडल के मंडलाधीश बड़े भैया श्री विनीत कुमार पांडे जी और चुलबुल पांडे राम जी अभिनेता। आपकी ओर से लक्ष्मण जी की कोप में 501 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले यति स्नेह मय बाणी। और आकाश भैया 2 प्लेट की व्यवस्था की जाए शीघ्र। जिस समय की प्रतीक्षा पर राजा जनक और ये मिथिला प्रवासी थी वो घड़ी आ गई है, इसलिए जाओ बेटा राम अब देर ना करो, धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो, जाओ। लखन लखो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्म तेज कुंजराव कमठ ऐकोला दरव धरन धर न डोला क्यों? क्योंकि राम चाहे संकट धनतोरा हो सजग सुन ऐस मोरा हे दिग्गजो हे कछपो हे से मारा सभी सावधान हो जाओ क्योंकि श्री रामचंद्र जी ये श्री शिव जी का धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। सो मेरी आज्ञा को मानकर सावधान 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 किया लक्ष्मण जी ने और हम आपको सावधान कर दें। ये धन की ओर पैर फैलाए लेटी कुछ महीने माताएं धनु भंजन में ध्यान लगाओ हिला डुला कर इन्हें जगाओ, इन्हें हिलाओ डुलाओ जगाओ बैठो उठो। अरे धनुष जिस प्रतीक्षा में देखिए जैसा हमारे व्यासी ने अवगत कराया जो लोग सो रहे हैं जगा दीजिए। जिस प्रतीक्षा में आप सभी लोग शाम से बैठे हुए हैं वो सुंदर समय आ चुका है। राम जी धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं तो सभी लोग सावधान हो जाए। जो लोग सो रहे हैं उनको जगा दिया जाए और जो लोग अंगार उनको हिला दिया जाए। और सभी लोग सावधान। ब्रह्मदत्त जी सावधान हो जाएं। जागो हाँ सवेरा हुईगा। ब्रह्मदत्त देखिए ब्रह्मदत्त भैया धनुष वाले जो आप हेलमेट विक्रेता हैं। आइए धनुभंजन की पावन वेला पूज्य गुरुदेव जी की आज्ञा
प्राप्त हो चुकी श्री राम जी को श्री लक्ष्मण जी ने सावधान कर दिया। श्री राम जी सनई सनई धन की ओर बढ़ रहे हैं। व्यास मन से मुखरित कुछ चौपाइयां, सावधानी इस बात की कि जिस समय यहां से ये हो ते क्षण मध्य राम तोरा, ये जब सुने तो आप तालियों से भगवान का सम्मान करें। समयाभाव है इसलिए वक्तव्य कम प्रस्तुत करना है। आइए सीधे राम जी को आगे चलाएं। राम देखी विपुल विकल